बदकिस्मती से किसानों को कहीं तक रसाई नहीं, बल्कि अगर एहतजाज निकाल देते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, बल्कि किसान माफिया कहा जी जाता है। मैं हैरान हूं, हमें मरीम साहब आपसे क्या लड़ाई है? हम कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क की जो 70% आबादी है, उधर में इंडस्ट्री नहीं, छोटे शहरों में किसान अपनी ज़राअत पर डिपेंड कर रहा है। 2 साल से उसको किसी फसल का रेट नहीं मिला, बल्कि सलाब की वजह से जो तबाहकारियां लगा है उसमें भी अभी तक कोई काम नहीं हो सका। आजकल फ्लोर मिल्स की तरफ से काफी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब जो हमें गंदम मिल रही है वो कम मिल रही है, उसकी हमें कोई 25 टन डेली चाहिए और 7 टन गवर्नमेंट की जानिब से मिल रही है। सर वो लोकली भी तो खरीद रहे थे, और गंदम का रेट आजकल चल क्या रहा है मार्केट का जरा? देखें जी, इस टाइम जो गंदम का रेट बलूचिस्तान में है वो 6,000 रुपए मन है, सिंध में 5500 है, और इसी तरह पंजाब भी अभी आज जो है ना 5,000 के मन के करीब गंदम का रेट चला गया है। और यही गंदम जो हमसे खरीदी गई वो 1,800 रुपए मन गंदम खरीदी। और अब आपने सुना होगा कि पिछले दिनों पास्को कह रहे थे कि सूबाई गवर्नमेंट पंजाब कह रही है कि हम पास्को से गंदम 4 लाख मैट्रिक टन खरीद रहे हैं। तो पास्को ने वो गंदम 4,000 रुपए मन, 4,000 मन खरीदी है किसानों से, हाँ 2022 वाली 23 वाली। तो अब 4,000 मन पास्को से खरीद के और वो आटा देंगे, रोटी देंगे, तो फ्लोर मिल वाले तो सही कह रहे हैं कि फिर आटा रोटी कैसे सस्ती मिलेगी आपको? जब गंदम का रेट ही 4,000 से 5,000 रुपए मन होगा हाँ तो रोटी सस्ती नहीं मिल सकती फिर आपको। और अभी 4 महीने बाकी हैं हमारी गंदम आने को। और इस जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जो हमारी काश्त कम है, उससे भी गंदम जो हमारी आ रही है वो एवरेज या पैदावार वो हमें लग रहा है कि वो नहीं आ सकेगी। अच्छा खालिद भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैं बात करता हूं तो जो हमारा ऑरेंज फार्मर था, जो बाग वाले थे, वो भी यही सरगोदा रीजन के, वो भी लोग यही कह रहे हैं कि यार रेट नहीं मिला। मेरा जो मछली का फार्मर था वो भी कहता है कि रेट नहीं मिला इस दफा। वीट का भी फार्मर, वजूहात क्या बनी, प्रॉब्लम क्या हुई? ये बॉर्डर्स वजह बने या क्या वजह बनी? बिल्कुल जी, इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट में किन्नू जिस तरह हमारी सप्लाई लाइन थी या जिस तरह हमारा जाता था, हाँ उस इस साल वो हमें रिजल्ट नहीं मिले, जबकि किन्नू की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ दूसरा, इसी तरह हमारी जो है आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। दोनों, एक तरफ सरगोदा, ये पूरा हमारा जो डिवीजन था, जी वो किन्नू की फसल बहुत अच्छी थी, और इस तरह साहिवाल, ओकाड़ा और ये 3 डिवीजन जो मुल्तान तक जो है ना आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। हाँ लेकिन बदकिस्मती से ना आलू को मार्केट मिल सकी, और ना किन्नू को बाहर की मार्केट मिल सकी, और ना ही गवर्नमेंट इस लेवल पे काम किया कि देखिए आलू हमारे साथ ज्यादा काश्त हो गया है, लोगों ने गंदम काश्त नहीं की या दूसरी फसल काश्त नहीं की, तो हम इसको मार्केट करें या इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं। जो आप डॉलर बाहर भीख मांगते हैं, आईएमएफ से मांगते हैं, अगर किन्नू और आपका सिर्फ हमारा जो आलू बाहर चला जाता तो आप अरबों डॉलर की मद में आप पैसे ला सकते थे, तो उससे गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होना था। लेकिन बदकिस्मती से हमें समझ नहीं आती कि हम मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरफ लेके जा रहे हैं। जो चीजें हम बाहर दुनिया को भेज सकते हैं वो एग्रीकल्चर है, जिसमें किन्नू हो गया, आम हो गया, हमारे चावल हो गया, सब्जियां हो गई, आलू हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जैसे पिछले साल हमारे पास प्याज इतना इतना ज्यादा काश्त था कि वो फिर रहा था, कोई उसको लेने वाला नहीं था। हम्म सब्जियां हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा इदारा नहीं है गवर्नमेंट के पास जो प्लानिंग। एग्रीकल्चर या इरिगेशन की मिनिस्ट्री है, हम्म वो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि पाकिस्तान को इस टाइम ये जरूरत है। अब देखिए काटन, अब इन्होंने 2 से 3 अरब डॉलर की बाहर से मंगवा ली है, हम्म और पाकिस्तान का किसान रुल रहा है। हम्म उसको 6,000 रुपए रेट मिला है, बाहर से काटन, अमेरिका और ब्राजील से काटन आ रही है। तो ये किस तरह ज़राअत चलेगी, जिसकी इकोनॉमी, जिस 70% जो ज़राअत जो मुल्क की ज़राअत पर चल रहा है, हम्म उस ज़राअत की आप, मैं तो अभी 8 फसलें देख चुका हूँ ये 2 साल में। हम्म ना हमें सब्जी में कुछ बड़ा, आपको पता है भिंडी 12 रुपए मन बिकी है, गोभी जो है ना वो अभी तक फिर रही है। इसी तरह आज आलू हमारे पास कोई फ्री में ले रहे हैं, रिश्तेदार भी तंग आ गए, बेच बेच के हमने बोरियां, उन्होंने कहा बस करो, आलू क्या कर रहे हैं। तो मसला ये है कि कोई फ्री लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हम्म तो बात ये है कि इतने मुश्किल हालात में जो चीजें आपको डॉलर की मद में पैसा ला के दे सकती थी, किसान खुशहाल होना था, मिडिल मैन ने खुशहाल होना था, गवर्नमेंट को डॉलर की मद में पैसे आने थे। लेकिन किन्नू, इसी तरह किन्नू है, किन्नू अगर आप गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जिस तरह कहते हैं कि हमारे आजकल सफारती तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं दुनिया में, तो सफारती तल्लुकात में उसका क्या फायदा जब आपने उस सफारती तल्लुकात से मुल्कों से फायदा ही नहीं ले सके? तो फायदा क्या लेना है कि हमने अपनी चीजों को बाहर भेजना है और बाहर से हमें जरा मुबादले की सूरत में डॉलर कमाना है। फाइनली मुझे ये फरमाए कि आपको कुछ अपडेट हैं अब इस पे मछली की मार्केट के ऊपर भी, कि मछली का रेट भी बहुत अच्छा नहीं रहा इस साल, वो भी एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हुई हैं?
जी बिल्कुल, मछली का, क्योंकि वो भी हमारे फार्मर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जी हमारी जमीनों पे हमारे डेयरी जी फार्म जो फिश फार्म है, सॉरी, मछली इसलिए कि देखिए हम बाहर की दुनिया में, जैसे हमारे दुबई में लोगों के वीजे नहीं जा रहे हैं, लोग जा नहीं रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, मार्केट को पकड़ नहीं सकते, तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हम्म, मैंने आपको पहले बताया है कि एक वाह ज़राअत है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है, और हम्म, खुशहाली का फार्मर भी खुश होगा, मेरा मुल्क भी खुशहाल होगा। आप मुझे कोई इंडस्ट्री लगा के देखे, उसमें इतनी बिजली महंगी है कि आप इंडस्ट्री की चीजें वो बाहर तो भेज बात के ठीक जरा मुआवजा कमा सकते हैं। सिर्फ ज़राअत है जो 6 महीने की फसल है, जिसमें हमारी हर तरह की फसलें हैं, हम्म, तो उसमें हम डॉलर ला के दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसानों को कहीं तक रसाई नहीं, बल्कि अगर एहतजाज निकाल देते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, बल्कि किसान माफिया कहा जी जाता है। मैं हैरान हूं, हमें मरीम साहब आपसे क्या लड़ाई है? हम कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क की जो 70% आबादी है, उधर में इंडस्ट्री नहीं, छोटे शहरों में किसान अपनी ज़राअत पर डिपेंड कर रहा है। 2 साल से उसको किसी फसल का रेट नहीं मिला, बल्कि सलाद की वजह से जो तबाहकारियां लगा हुआ है, उसमें भी अभी तक कोई काम नहीं हो सका।